डॉक्टर चली गई होंगी। हम यहाँ बैठे नहीं रह सकते, हमें जल्दी से। Hey, Dee! What's up? कुछ भी तो नहीं। लेकिन आप यहाँ पे बाहर क्या कर रही हैं? आप रूम में चल के आराम कीजिए दी। और आप इतनी हैवान परेशान क्यों हैं? कुछ भी तो नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप चिंता मत कीजिए। वो क्या है कि दी, अभी भी मुझे किसी ने कहा था आपको आराम की जरूरत है। तो चलिए ना दी, आराम कीजिए। दादी जी कहाँ हैं? दादी जी नीचे सबके साथ चाय पी रही है। चाय टी। चलिए। दादी, हम अपने कमरे में जा रहे हैं, आके बात करेंगे। दी, चलें? आराम की जरूरत है, राइट? लेट्स गो। इनके भाई, वो क्या है ना, हम सोचे थे कि हल्दी वाला दूध पी ले, इसलिए हरि प्रकाश जी को बोलने ही जा रहे थे बस। ओह, डोंट वरी दी, मैं हूं ना, I'll go। चलिए, come on। बैठिए दी, आराम से। ओके, that's great। दी, मैं यूं गया और त्यों आया, ओके? लेकिन आप मूव मत करना यहाँ से, ओके? हाँ जीजी। जीजी? कौन जीजी? हम तो आपकी देवरानी बात कर रहे। जेठानी जी। अच्छा ठीक है, बोलिए देवरानी जी। और जो बोलना है जल्दी बोल दीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में हम आके तुमसे चाबियों का गुच्छा छीनने वाले और फिर दिन रात हमारी सेवा कराएंगे और तुम्हें खूब सताएंगे। जैसी आपकी आज्ञा जेठानी जी। वैसे हमने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि अभी बहुत जल्द आपकी मेहंदी की रस्म पूरी होने वाली और उसी के साथ साथ दी की गोद भराई भी होने वाली। क्या हो गया जेठानी जी, चुप क्यों हो गई? जीजी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि दी की गोद भराई भी उसी दिन है, लेकिन अम्मा बाबूजी नहीं आ पाएंगे। क्या? क्यों? अरे गरिमा, रास्ता के लिए हमने पूड़ी और अचार और सूखी सब्जी आलू की धर दी है। ट्रेन में बैठ के खाए लेना ससी बबुआ है। गरिमा, अर्नव बबुआ के परिवार वालन से बात कर ली नहीं? वो जीजी, हमने फोन तो किया था लेकिन कोई उठा नहीं रहा था, शायद बाहर गए होंगे। हाय नंद किशोर, दोबारा कर लेती, मोबाइल लगा लेती। ए खुशी, वो फोन दो, पायल को फोन लगाओ और अपनी अम्मा की उससे बात करवा दो। नहीं जीजी, वो डॉक्टर वहाँ सिर्फ एक हफ्ते के लिए है। इसलिए अम्मा बाबूजी को इलाज के लिए अभी जाना होगा। मतलब खुशी, अम्मा बाबूजी तुम्हारी शादी में नहीं होंगे? ए सनका देवी, हम क्या कह रहे हैं? गरिमा, फोन लो उसे और बात करो।
अभी अभी खबर मिली है कि भारी वर्षा की वजह से दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार की ओर जाने वाली सभी रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं। कई जगहों पर पटरी पानी में डूब जाने के कारण इस रूट पर चलने वाली सभी रेलगाड़ियों का आवागमन मुश्किल हो गया है। जीजी, हम बाद में फोन करते हैं। रेलगाड़ियों के रद्द होने के कारण अनगिनत यात्रियों को परेशानी का सामना उठाना पड़ा है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति को सुधरने में अभी 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। प्रशासन ने यात्रियों की परेशानी के लिए खेद प्रकट किया है। किशोर का मतलब हुआ, हाँ? रात की ट्रेन भी नहीं खुलेगी। ऐसे कैसे हो सकता है? हमें तो जाना ही पड़ेगा। इसका मतलब हमें बस से जाना पड़ेगा या फिर पगलाई गई हो का? शशि बबुआ को लेके बस से जाई हो? तकलीफ नहीं हुई है उनका? लगता है देवी मैया की भी यही मर्जी है कि आप दोनों हमारी शादी में रहो। अम्मा, वो डॉक्टर लखनऊ के बाद कहीं और भी जाएंगे। अब वहां जाके बाबूजी का इलाज करवा सकती है। फिलहाल तो यही लग रहा है कि आप दोनों को हमारी शादी में रहना ही पड़ेगा। तुम्हारी सब मुरादें पूरी हुई गई हैं सनका देवी। अच्छा लड़का, अच्छे परिवार में तुम्हारा ब्याह और तुम्हारे ब्याह में अम्मा बाबूजी का आशीर्वाद है। अब तो खुश? हम बहुत खुश हैं बुआ जी। वैसे सनका देवी, तुम हो बहुत किस्मत वाली, काहे से कि तुम्हारी हर खुशी के लिए अन्ना बबुआ कुछ भी कर सकते हैं। एक मिनट, हम अभी आते हैं। सनका देवी, वो फोन। अगली बार अपना फोन जरा संभाल के रखिएगा दामाद जी। जीते रहिए। आप और दादी जी। आपको याद है आपने हमसे क्या कहा था रानी साहब? अगर इस परिवार में कोई हमें समझ सकता है तो वो है दादी जी। दादी जी, आप दादी जी को
बिटिया, दामाद जी ने हमें ढूंढा। यहाँ जो भी हुआ उसके बारे में बताया। उन्होंने हमें समझाया कि यहाँ जो भी हुआ ये सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी है, और हमें तुरंत एहसास हो गया कि हमें यहाँ आकर अपनी बिटिया का जीवन सुधारना चाहिए, इसलिए हम यहाँ चले आए। अंजलि बिटिया, अब आपकी दादी वापस आ गई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप दादी जी को लेकर आए, और दादी आप सब जानती हैं, आप हमारे लिए आई। अब पता चला आपको अंजलि बिटिया, आपके श्याम आपसे कितना प्यार करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पति हमसे कितना प्यार करते हैं, और बहुत जल्द ये बात पूरा परिवार जान लेगा। हम समझाएंगे उन्हें, विश्वास दिलाएंगे कि दामाद जी एक अच्छे पति, अच्छे दामाद और अच्छे इंसान हैं। हम आपको इस घर में आपकी जगह वापस दिलाएंगे। हमने जो आपसे वादा किया है वो पूरा करेंगे। धन्यवाद दादी जी। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि हमारी रानी साहिबा खुश रहे और उनकी सेहत। रानी साहिबा, वैसे डॉक्टर ने क्या कहा? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी ना? आप? हम बिल्कुल ठीक है। आपको पता है, डॉक्टर ने तो हमें कहा कि जो दवाई हम ले रहे थे ना, वो भी हमें लेने की जरूरत नहीं है। सुनिए, छोटे आने ही वाले होंगे, हमें लगता है आपको जाना चाहिए। जी। दामाद जी, इस तरह घर में छुप के बिटिया से मिलने से बात और बिगड़ सकती है। हमें लगता है कुछ देर बाद आप दोनों कहीं बाहर चले जाना। जी दादी जी। हम बाहर जाके देखते हैं कि कहीं आपको बाहर जाते वक्त कोई देख न ले। जी दादी जी। बेटी, हमें सिर्फ अर्नव की और आपकी खुशी चाहिए, बस। हम जल्दी अंजलि की गोद भराई करने वाले हैं। ये आपके घर वापस आने के लिए एक अच्छा अवसर रहेगा। आते हैं। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अब हमारा साथ देने वाला कोई और भी है इस घर में। बस अब जल्दी से घर लौट आइए। हमें पूरा विश्वास है, दादी हमारी मदद जरूर करेंगी। दादी जी, आप हमें पहचान ही नहीं पाए। अरे ये तक समझ नहीं पाए कि आपको इस घर में लाया गया सिर्फ और सिर्फ हमारे मतलब के लिए, ताकि आपकी मदद से हम इस घर में लौट आए। अरे लेकिन अगर आपको ये लगता है कि बस एक गोद भराई की रस्म की वजह से घर वाले हमें वापस अपना लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम आपका इस्तेमाल तब करेंगे जब हम इस घर में सबसे बड़ा धमाका करेंगे। उस वक्त हमें आपके साथ की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि अब जो हम करने वाले वो इतना खतरनाक होगा कि सब देखते रह जाएंगे, और हमें वापस बुलाने के सिवा उनके पास और कोई चारा नहीं होगा। और तब
वो आपकी बात मानेंगे। दामाद जी, आप पीछे के दरवाजे से निकल जाइए। जी दादी जी। रानी साहब, हम आपको शाम को मिलते हैं, वहीं जहां हम दोनों ने तय किया था। ये क्या रानी साहब, आप घबरा क्यों रही हैं? दादी जी है ना हमारे साथ। हम अभी चलते हैं। धन्यवाद दादी जी। देवी मैया, अर्नब जी ने हमारे लिए इतना कुछ किया, सारे रस्मों के लिए हाँ भी कर दी, यहाँ तक कि हमारे लिए मंदिर भी आए, पूजा भी की, तीर्थ भी लिया, तो हमें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। इसलिए अरे वाह, हमें नहीं पता था हम इतने मालदार हैं। हेलो। मिस्टर अर्नब सिंह रायजादा, 2 घंटे बाद आप क्या कर रहे हैं? 2 घंटे बाद मेरी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है। नहीं, 2 घंटे बाद आप हमसे होटल द पर्पल, माफ कीजिए, मतलब पर्पल ऑर्किड, ठीक 2 घंटे बाद। व्हाट द पर्पल ऑर्किड में मिल रहे हैं। हेलो। अर्नब जी, आप आएंगे ना? हाँ, I'm guessing. नन्नव, मेरे भाई कपड़े चूज कर रहे हो? कबूल खोल के और क्या करूँगा? ओह, या, सॉरी। हाँ, वैसे क्या बात है? हाँ, आज कोई बड़ी तारीख है क्या? बिग डेट, बिग डेट? हाँ। हाँ, किसके साथ? Obviously खुशी के साथ। वाह, कहाँ कहाँ? Where? पर्पल ऑर्किड। हाँ बाबा, हम जानते हैं कि पर्पल ऑर्किड कहाँ है। हमें बहुत बुरा लग रहा है रानी साहब, आप ऐसी हालत में हम आपको इतना परेशान कर रहे हैं। अरे नहीं, आपको पता है, अगर हम आपको ना मिले ना तब ज्यादा परेशान होते, लेकिन आज तो हम बहुत घबरा गए थे कि अगर आपको कोई देख लेता तो। रानी साहबा, ऐसी हालत में किसी भी तरह का तनाव आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप पर्पल ऑर्किड पहुंचिए, हम वहां शांति से बैठ के बात करेंगे, ठीक है? जी, मिलते हैं। Wow, Nannaf, that's great. But tell me one thing, ये तुम्हारे लाइफ में ब्लैक सूट्स के अलावा कुछ और नहीं है क्या? I mean, what the? Of course है। This grey suit. Oh, ये ग्रे सूट, like wow, हाँ? Anyways, इसे छोड़ो। तुम्हें ना नन्नव, मेरे से क्लोथ्स बोरो करने चाहिए। Relax, okay? Cool down. वो क्या है कि तुम मेरा स्टाइल है ना, हैंडल नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें थोड़ा डिफरेंट लगना है ना, थोड़ा चेंज चाहिए, तो अभी तुम ब्लैक ही पहनो। वो क्या है ना नन्नव, एटलीस्ट ब्लैक कम से कम ब्लैक से तो बेटर होता है ना? है ना? है ना? Stop it. दी? आप कहाँ जा रही हैं? वो छोटे गोद भराई है ना, तो हम सोचे थे कि कुछ फ्रेंड्स को खुद ही इनवाइट कर लें,
इसलिए बस जा रहे थे। चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं छोटे, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम चले। तो दी रिलैक्स। वैसे आपको जाना कहाँ है? हाँ, वो वसंत कुंज है ना? Okay. That's on my way. चलो। आपको क्या लगा मैं इतनी रात को आपको अकेले जाने दूंगा? अकेले कौन जा रहा है अर्नव? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।